तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आज इस वीडियो के अंदर आपको ये चैप्टर बिल्कुल डिटेल के साथ में समझाने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। यहाँ पे जो है बेसिकली हम समझते हैं चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में मिलेगा क्या। मेन मुद्दा तो यही है कि चैप्टर में मिलेगा क्या, हमको क्या वो रियल लाइफ में काम आएगा। तो जी हाँ, ये चैप्टर उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये कितना ज़्यादा काम का है। देखो यहाँ पे बता रखा है, चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस कुछ भी बॉडी, कोई भी मटेरियल, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सिंपली साइंस की लैंग्वेज में सब्सटेंसेस। अब जो सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट करना एक प्रोसेस होता है। यानी कि आपने मान के चलो रेत के अंदर, मतलब सैंड के अंदर जो है आपके पास कुछ सैंड यानी रेत जो पार्टिकल्स थे उसके साथ में आपने सोल्ट मिला दिया। तो ये जो सोल्ट है और सैंड है, अब ये मिक्स होने के बाद में इनको हम कैसे अलग करेंगे, ये बड़ा मुद्दा रहेगा। क्या हम सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे कि सैंड से सोल्ट को कैसे अलग किया जाएगा? जी नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है टी बनाई गई है, तो उसमें से जो है चाय में से चाय पत्ती को कैसे अलग करते हैं। तो उसके अलावा जैसे दूध, मतलब दही में से किस तरीके से जो है बटर को अलग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कुल मिला के इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में कि सेपरेशन सब्सटेंसेस का किस बेसिस पे हम करते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, और किन चीज़ों का हम सेपरेशन इजीली कर सकते हैं, किन चीज़ों को का सेपरेशन करने में हमको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। एग्जांपल में बताया गया है कि आपके पास में ये जो है कुछ दलिया वलिया है, तो इसमें जो है ये मिर्चें डाल रखी है। अब आपको अगर मिर्चें, ये जो मिर्च है ये अलग करनी है, यहाँ पे दलिया या फिर पोहा बोलते हैं इसको, तो क्या करो, हाथ से उठाओ और एक साइड डाल दो, सिंपल है ना। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इसको तो चलो मान लिया आपने जो है इसको ऐसे हाथ से उठाया और फेंक दिया दूर, इसको भी उठाया फेंक दिया दूर। क्या होगा अगर हम सैंड के साथ में सोल्ट को मिक्स कर दे? तो अब उस केस में क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे बता रखा है सेपरेटिंग सोल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। यानी कि हाथों से जो सोल्ट और सैंड, इन दो का मिक्सर अगर करते हैं तो क्या हम हाथों से सैंड के ग्रेन्स उठाएंगे? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा अगले जन्म तक? तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो हम तो ऐसे बूढ़े हो जाएंगे इस काम को करते करते ही। छोटा सा काम हो गया था, गलती हो गई थी, अब उसको निकालने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने बहुत सारे मेथड्स के बारे में जाना। अलग अलग तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया गया था, जैसे गवावाज और मैंगोज, ये एक कंटेनर के अंदर, एक बास्केट के अंदर रखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इनको अलग करना है। तो क्या करोगे, आपको दिख तो रहा है ये काफ़ी बड़ा होता है, गवावा भी, मैंगो भी काफ़ी बड़ा होता है। तो जस्ट हाथों से उठाओ, एक बास्केट आपके पास ये रही जिसके अंदर गवावा रखे हुए हैं, एक बास्केट ये रही जिसके अंदर आपने मैंगो रख दिए। आपके पास एक बास्केट थी जिसके अंदर मैंगो भी पड़े हुए थे, गवावा भी पड़े हुए थे, यहाँ पे भी गवावा मैंगो ऐसे मिक्स हो रखा था सब कुछ। तो आपने बहुत ईजीली हाथों से ही जो है इसको यूज कर लिया, हाथों के इस्तेमाल से ही इनको सेपरेट आउट कर दिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होने वाला है। चलो देखते हैं आगे हमें किन चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे बता रखा है व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। आखिरकार हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते ही क्यों हैं, है ना। मुद्दा तो ये है कि हमें जो है अमरूद पड़े हुए थे, मैंगोज पड़े हुए थे, तो उठाओ खा लो और मजे लो। तो ज़रूरत क्या है हमको उनको अलग करने की। उसके अलावा जो है हमने सैंड और सोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से उसको भी सेपरेट कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ऐसे एक कंटेनर है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल भरे पड़े हैं, ये हैं आपके सैंड के पार्टिकल, ठीक है, बहुत डीपली है, रेत जिसको बोलते हैं रेत। तब पता है आपको बहुत बारीक दाने होते हैं उसके रेत के, ये लो हमने भर दिए, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं हमारे पास कुछ सोल्ट के भी पार्टिकल्स थे, ये रे मिल गए हम। अब इनको कैसे अलग करेंगे, तो ये बड़ा मुद्दा रहेगा, उसको हम इसीलिए लास्ट में ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको ज़्यादा मजा आए, ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए और पता भी लग जाएगा समझ में आया है या नहीं आया है। तो देखो अभी सेपरेशन ऑफ प्रोसेस, यहाँ पे सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस। अगर आपको चावल में से स्टोन्स, पत्थर अलग करने हैं, आपके घर में मम्मी जब खाना बनाती होगी तो अगर राइस के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं,
स्टोन्स हैं तो उनको कैसे अलग करती है? बेसिकली हाथों की मदद से उनको अलग किया जाता है। पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, किस पर्पस के लिए हम ये करते हैं, और व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, और जो कंपोनेंट हमने अलग किया है यानी कि इसमें से स्टोन अलग किया है ना, तो स्टोन का हम करेंगे क्या? देखो इन्होंने कहा है वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, हम जो है सॉलिड कंपोनेंट यानी पत्थरों को बाहर फेंक देंगे, हमें खानी थोड़ी ना है पत्थर। और किस पर्पस के लिए अलग कर रहे हैं? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। यहाँ पे ये जो राइस है ये खराब ना मिले, हमको पत्थर ना खाने पड़े, सिर्फ राइस मिले, तो इसीलिए हम इनको सेपरेशन करते हैं। अब उसी तरीके से यहाँ पे एक और है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यानी कि दही से बोल सकते हो आप, उससे बटर को निकालना। तो टू रिमूवल नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, यानी कि छाछ जो होती है, जिसको कई जगहों पे लस्सी भी बोलते हैं डायरेक्टली, मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है उसको। बेसिकली जो है हिंदी नाम है वो है छाछ इसका। यानी कि जब दही के अंदर से, कर्ड के अंदर से बटर को अलग कर लिया जाता है, उसके बाद जो बचता है ना, वो जो लिक्विड बचता है उसको हम बोलते हैं छाछ, या जो भी चीज़ें हैं अलग अलग नाम होते हैं इनके। जस्ट मुद्दा ये है कि हम जो है इनको किस लिए अलग करते हैं? बटर के लिए। अरे देखो बटर भी काम आता है, उनको भी काम आता है, लेकिन कुछ ऐसी जो है वेस्ट भी होता है थोड़ा बहुत, है ना। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, हमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, कुछ डस्ट होता है जिसको हम छलनी की मदद से छान लेते हैं, तो उनको हम फेंक देते हैं, बाकी हमारे काम आ जाता है। सेपरेट टी लीव्स, चाय पत्ती को दूर करना, चाय की पत्तियों को दूर करने के अंदर जो है, क्योंकि हमारे लिए चाय पत्ती बहुत हार्मफुल होती है, तो इसीलिए हम उनको अलग करना पड़ता है। वी यूज द बोथ कंपोनेंट्स। अब आप बोलोगे कि भैया चाय पत्ती में चाय बनाई, चाय पी गए, पत्ती का क्या काम? तो ये तो बोल रहे हैं कि दोनों को यूज करेंगे। तो एक्चुअली में जो है ना, इससे जो है टी लीव्स का जो वेस्ट बचता है उससे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह बनाए जाते हैं, पेड़ पौधों में डाला जाता है, तो एज अ उसको हम वेस्ट कंसिडर नहीं करते हैं, बाकी वेस्ट ही मान लो आप, तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। चलो आगे टॉपिक पे चलते हैं, मेन मुद्दे पे, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। देखो हमने बेसिक सी चीज़ें जान ली है, थोड़ा बहुत हमको आइडिया लगने लग गया है अभी के टाइम पे कि आखिरकार सेपरेशन जरूरी क्यों है। मेन क्या बात करी हमने? इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल चीज़ें हैं, जस्ट उनको अलग करने के लिए हम जो है सेपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे पहला सेपरेशन मेथड है वो है हैंड पिकिंग। ये बैठा हुआ है कोई, और ये जो है दानों में से जो है हैंड पिकिंग की मदद से स्टोन्स को, ये स्टोन्स पड़े हुए हैं, इनको अलग किए जा रहा है। ये पूरा बोरा उठा के लाया है, बैठ के ऐसे अलग कर रहा है। आपके घर में भी किया जाता होगा। तो एक तो बेसिक जो है ये रहता है कि हैंड पिकिंग की मदद से हम उसको अलग कर लेते हैं। ऊपर देखो यहाँ पे बता भी रखा है, दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज, यानी कि जो इम्प्योरिटीज बड़ी होती हैं, जिनको हम हाथों से इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं, उन्हीं को ऐसे किया जाता है। पीसीज ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम द व्हीट, यानी कि वो भूसा जो होता है ना, वो चावल एंड पल्सीज, उनके अंदर भी कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, स्टोन वगैरह। तो मेजर इंप्योरिटी जो होती है, बड़ी बड़ी, जो हम हाथों से उठा सकते हैं आराम से, उनको हम इसकी मदद से दूर करते हैं। अब जो है जरूरी थोड़ी ना है कि वो जो दाल है, जो दाने हैं, उनके अंदर सिर्फ बड़ी इंप्योरिटीज हो, छोटी इंप्योरिटीज भी हो सकती है। हम जो है एक और प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, थ्रेशिंग का। देखो अभी आपने 1 kg आपके पास गेहूं है, वीट है, या फिर पल्सीज है, कुछ भी लगा लो आपके पास है, उसको आपको फिल्टर करना है, तो आप मशीनें उठा के लाओगे भैया, पूरा जुगाड़ बांध के, उसके बाद में 1 किलोग्राम में से 2-4 पत्थर निकालने थे, वो ऐसे निकलेंगे नहीं। तो ये प्रोसेस तो हो जाएगा कॉस्टली। लेकिन क्या हो अगर आपके पास 1 किलो की बजाय इतने किलो हो, तो अब इसको बैठ के निकालने लग गए तो फिर तो आंखें दुखने पे आ जाएंगी, फिर कैसे निकालोगे? तो इसके लिए हम एक अलग प्रोसेस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जो है एक बड़े स्केल पे काम में ली जाने वाली तकनीक बोल सकते हो, टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर जो है थ्रेशिंग के अंदर से, जैसे यहाँ पे फोटो के थ्रू आप इजीली समझ पाओगे कि ये जो किसान है, ये पहले, ये पुरानी बात है, आज के समय में ऐसा नहीं है। देखो मैं बता दूंगा, सारी चीजें आपके सामने क्लियर कट रखी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि कन्फ्यूजन होगा। एक पत्थर का टुकड़ा है ये, और इसके ऊपर जो है पहले के टाइम में, आज से लगभग 100 साल पहले, लगभग जो दाने होते थे गेहूं के, 100 से या उससे पहले के टाइम पीरियड में, मतलब पुराने जमाने की बात है, तो उस टाइम पे जो है गेहूं निकालने के लिए, वीट निकालने के लिए ऐसे पत्थर पे पीटा जाता, या फिर उनको
डंडियों से पीटा जाता था। उसके बाद यहाँ पे दाने गिर जाते थे बहुत सारे निकल निकल के ऐसे। ये जो है धान का भी हो सकता है सेम, जो राइस ग्रो होते हैं तो वो भी सेम ही तरीके से होते थे। उसके बाद में इनको जो है अलग किया जाता था हवा की मदद से। तो इस तरीके से जो है थ्रेसिंग काम करती थी, मतलब बोल सकते हो पीट पीट कैसे निकालना, तो इसको हम बोलते हैं थ्रेसिंग, यानी कि काट काट दो या पीट दो, इस तरीके से इसको निकाला जाता था। लेकिन समय बदलता गया, टेक्नोलॉजी आती गई और हुआ क्या कि एक्चुअली में थ्रेशिंग का मतलब बदल गया। यहाँ पे सेपरेट होता है, देखो यहाँ पे बता रखा है कि प्रोसेस होता है यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टोक, यानी कि ये जो भूसा है इससे दानों को अलग करने की प्रोसेस को हम थ्रेसिंग बोलते हैं। आज के समय में जो थ्रेसिंग होती है वो मशीनों से होती है, जिनको हम बोलते हैं थ्रेसर्स या फिर थ्रेसिंग मशीन्स। उनका काम क्या होता है, उनके अंदर आपको पूरा पीस डालो और ये काट के दानों को अलग करके आपको दे देगी। मेहनत का काम खत्म, मेहनत नहीं करनी आपको। 10,000 किलो या 1,00,000 किलो गेहूं अगर अलग करना पड़ गया तो इस तरीके से भी आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन थ्रेसिंग मशीन अगर आपके पास है तो टाइम सेविंग चीज है वो, और बहुत जल्दी आपका काम निपटा देगी। तो ये जो है एक मेजर प्रोसेस रहा, थ्रेसिंग ने काफी मदद करी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि थ्रेसिंग के अंदर से जो है ना, यहाँ पे जो ये था इसके साथ में कोई डस्ट और ये चीजें आ जाती थी, और ये चीजें आने की वजह से मजा नहीं आता था। फिर वो बैठ के हाथों से अलग करो, अब थोड़ा सा होता तो कर लेते, लेकिन ये है बहुत सारा अनाज यार। अब इसके लिए हमने एक और स्टेप को अपनाया जिसको हम बोलते हैं विनोइंग। क्या बोलते हैं? विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है कि हवा की मदद से, विन आप इस तरीके से याद रख सकते हो, विन है ना WIN, विंड। हवा का नाम जानते हो ना, हवा की स्पेलिंग भी पता होगी आपको है ना, विंड, हवा। हवा की मदद से फ्लो करवाना ये पार्टिकल्स को, डस्ट को। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, ये जो है काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, मतलब सस्ते में काम चल जाता है। इसमें क्या होता है, जब हवा चल रही होती है या फिर बोल सकते हो कि पंखा, आजकल तो ट्रैक्टर की मदद से जब करते हैं तो एक पंखा आता है ट्रैक्टर का, आपको पता हो तो कमेंट में बताना जरूर से। तो उसकी मदद से जो है ये सेम जो है इस तरीके से होता है कुछ वो, और वो जो है ऐसे उसमें से हवा ब्लो हो रही होती है और वो जो है इसको ऐसे अलग करती जाती है। अब यहाँ पे नेचुरल हवा भी चल रही होती है, तो उसमें जो है यहाँ पे क्या होता है, ग्रेन्स उठाओ ऊपर से फेंको। अब ग्रेन्स होते हैं हैवी, इनका वेट जो है हैवी होता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट और हस्क और सूप, ये कचरा वचरा जो होता है, ज्यादातर जो है ये भूसा होता है, ये जो गिरा हुआ है ना इसी का पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं। हल्के होने की वजह से हवा उनको उड़ा के दूर ले जाती है। हैवी पार्टिकल्स यानी कि हमारा जो अनाज है वो एक जगह पे गिरता रहता है, जिसकी मदद से जो है वो साफ अनाज हमको मिल जाता है। क्या अनाज जो हम बात कर रहे हैं, जो हमने वीट की खेती करी है इसकी, क्या वो अब भी साफ है? आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, अगर नहीं आया तो नहीं, मजा नहीं आएगा फिर, है ना। देखो अब हमने पहले जान लिया थ्रेसिंग के बारे में कि सेपरेट करते हैं उसमें। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। एक मिक्सचर है, मिक्स हो गए हैं, हमने वीट निकाला लेकिन वीट के साथ में कुछ डस्ट आ गया तो उसको उड़ा देगा ये, उसको हम बोलते हैं विनोइंग। लेकिन एक मुद्दा और बच गया अभी हमारे पास में, वो क्या भैया जी? देखो हमने यहां से काटा, काटने के बाद में मिट्टी भी आई होगी, बेसिक सी बात है, वो तो आती है। तो मिट्टी भी तो भारी होती है, मिट्टी की मान के चलो छोटे छोटे पार्टिकल्स है मिट्टी की, जो है हम बोल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े से हो रखे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के, मतलब ज्यादा हल्के नहीं है बट हाँ ग्रेन के साइज के टुकड़े हैं। तो उस केस में क्या ये जो है मिट्टी इससे अलग हो जाएगी? नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम एक प्रोसेस अपनाते हैं हैंड पिकिंग का। मिट्टी कम हो तो, समझ रहे हो, देखो मेजर जो काम होता है ना वो थ्रेसिंग मशीन में हो जाता है। अगर कुछ बचता है, आज के टाइम की बात करें तो मेन 99% जो इम्प्योरिटीज हैं वो हट जाती हैं थ्रेसिंग के प्रोसेस में। उसके अलावा अगर तब भी बच रही हैं तो हम एक प्रोसेस अपनाते हैं विनोइंग। उसमें भी जो है 1% था जो बचा हुआ था, जो इम्प्योरिटीज थी, उसमें से भी इसको अगर आप 1 को 100% मानो तो इसकी भी 99 हट जाएंगी, मतलब बहुत ही कम बचेंगी जो मिट्टी वगैरह है। कुछ एक केस में जो है अगर थ्रेसिंग ने कतई काम नहीं किया, इसने 99 के बजाय 70% ही इम्प्योरिटीज हटाई, तो दिक्कत आएगी, हमको विनोइंग भी करनी पड़ेगी, हमको हैंड पिकिंग भी करनी पड़ेगी, बड़ी दिक्कत है। तो ये चीजें होती हैं। और अब जो है हैंड पिकिंग का प्रोसेस लास्ट में यूज किया जाता है जब ये दो प्रोसेस फेल हो जाते हैं, मतलब काम करते हैं बट पूरा काम नहीं कर पाते, 100% हमें रिजल्ट नहीं दे पाते। अभी हमको भूसा थोड़ी ना खाना है, हमको तो अच्छा अनाज खाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अभी
1 किलोग्राम अनाज होता तो हम हाथों से सारा काम कर लेते, बट अनाज बहुत ज़्यादा है। उस केस में हम क्या करें, हम एक प्रोसेस अपनाते हैं ये वाला। इसके अंदर भी जो है मेजर इम्प्योरिटी जो बड़े बड़े यहाँ पे क्या होता है, एक छलनी लगी होती है और उसके अंदर से जो है ये ग्रेन्स नीचे गिर जाते हैं और जो बड़े स्टोन्स या मिट्टी के टुकड़े होते हैं वो इधर आते जाते हैं और इकट्ठे होते रहते हैं। तो इस तरीके से जो है पेबल्स और स्टोन्स वाली इम्प्योरिटीज को हटा दिया जाता है और उसको बोलते हैं हम सीविंग, यानी कि छलनी वाला नाम जान सकते हो, छलनी टाइप का प्रोसेस होता है, उसको हम सीविंग बुलाते हैं। तो अभी देखते हैं सीविंग के बारे में। देखो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है। आप गेहूं मतलब रोटियां बनाते होगे, कभी आपकी फैमिली में बनती हैं रोटियां रोज की रोज, तो उसके अंदर क्या होता है, जो फ्लोर होता है, आटा होता है, उसको जो है छलनी की मदद से सीविंग किया जाता है। एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है अच्छा चून जो है, अच्छा फ्लोर जो है बोल सकते हो, वो नीचे आ जाता है आपके कंटेनर में और जो पार्टिकल्स होते हैं जो आपको नहीं खाने हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, वो अलग हो जाती हैं। तो ये भी एक बेस्ट प्रोसेस होता है बहुत सारी जगहों पे। देखो हम ये चीज़ें जान रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं पे हम थ्रेसिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे हम विनोइंग इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पर हम सीविंग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक मेजर क्वेश्चन था स्टार्टिंग में कि सैंड के साथ में हमने सोल्ट को मिक्स कर दिया, इसको हम कैसे अलग करेंगे, है ना। देखो हम थ्रेसिंग करेंगे, सैंड का साइज भी उतना ही है, सोल्ट का उतना ही है, वेट भी ऑलमोस्ट उतना ही है। थ्रेसिंग काम नहीं करेगी, विनोइंग काम भी नहीं करेगी, और इसके अलावा सीविंग जो हम बात कर रहे हैं ये भी काम नहीं करेगी इस तरीके से। तो भैया अब ये मान लेते हैं कि रेत खराब हो गया या फिर सोल्ट खराब हो गया। रेत का तो फ्री था, सोल्ट खराब हो गया। जी नहीं, अभी भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस बचे हुए हैं जिनकी मदद से हम कोशिश कर सकते हैं कि उस सोल्ट को उस सैंड के अंदर से बाहर निकाल पाएं। हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली, बहुत सारे नाम जान लिए हैं, चलो कुछ और नाम भी जान लेते हैं और क्या पता वो काम कर जाएं। चलो जी, अगले जो नाम आ रहे हैं वो है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। ये बहुत ही मतलब बोल सकते हो बहुत ही डीप लेवल का कंसेप्ट है, बहुत ही आसान है वैसे तो, बट डीप लेवल है। चलो इसको भी समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। देखो यहाँ पे बता रखा है कि व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन आ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। देखो क्या होता है एक्चुअल में, एक कंटेनर है हमारे पास में, हमने क्या किया, उसमें पानी भर लिया, ठीक है, भर लिया। अब उसके अंदर हमने मिट्टी डाल दी, एक मतलब मिट्टी डाल दी नीचे, तो उसके बाद में उसको जो है घोल दो, पूरा घोल दो। थोड़ी देर के बाद में आप कंटेनर रख दो जस्ट साइड में। थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, जो सोइल के पार्टिकल्स हैं, वो नीचे की साइड में जो है इधर की एरिया में सेटल होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि वो बैठने स्टार्ट हो जाएंगे। पानी आपका ये पूरा पानी प्योर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। पूरा साफ नहीं होगा, देखो मिट्टी डाली है, मिट्टी के साथ में जरूरी नहीं है कि 100% मिट्टी होगी, सोइल पूरी नहीं है उसमें, उसके साथ में डस्ट आएगी, उसके साथ में पत्थर आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगे ना। तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे सेटल डाउन हो गए हैं इस एरिया में, लेकिन कुछ हल्के होते हैं पानी से, वो ऊपर के एरिया में फ्लोट करने लग जाते हैं। अभी हमको साफ पानी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको जो है जस्ट सावधानी पूर्वक इसको टेढ़ा कर लो, मतलब इसको इस एंगल में ले आओ कंटेनर को, और उसके बाद इसमें से पानी निकालो। जैसे ग्लास में से भरते हैं ना पानी, वैसा ही सेम प्रोसेस होता है, पानी निकालने लग जाओ। अब मिट्टी नहीं निकालनी है तो बहुत ही सावधानी के साथ में आप पानी निकाल लो, मिट्टी नीचे रह जाएगी, ठीक है, ये कर लिया। अब ऊपर वाले पार्टिकल्स का क्या, जो कि पानी से हल्के थे, वो तो इधर की साइड आएंगे, है ना, नेक्स्ट कंटेनर में आएंगे या आएंगे वो तो, उनके लिए हमको क्या करना है, उनके लिए हमको जस्ट एक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जिसको हम जानते हैं क्या, सीविंग। यस, सही समझे आप, सीविंग कर दो उसको, उसके ऊपर छलनी लगा दो। अब कैसे जाओगे भैया, पार्टिकल इधर ही है, पानी नीचे चला गया और हमें प्योर पानी मिल जाएगा। तो वही बात हो रही है कि जब पानी का ये जो है हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और पानी या फिर कोई भी मटेरियल जो कि हल्का होता है वो ऊपर के एरिया में आ जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब बात क्या हो रही है कि व्हेन द वाटर मतलब अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। देखो आसान आसान नाम है। सेडिमेंटेशन यानी कि नाराज हो गए बोल सकते हो, बैठ गए हैं जमीन में नीचे, इसमें बैठ गए हैं। अब हमने पानी को फिल्टर करा, मतलब कैसे करा, जान ही गए हो प्रोसेस को।
यहाँ पे आ गए हम। तो ये जो पानी है इस मिट्टी से अलग करके हमने दूसरे कंटेनर में भर लिया, उसको हम बोलते हैं डीकेंटेशन। क्या बोलते हैं? डीकेंटेशन। अब एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। जैसे कि यहाँ पे टी लीव्स के अंदर से जो है टी लीव्स यानी कि चाय पत्ती डाली दूध के अंदर आपने या पानी के अंदर जहां भी डाली है, तो उसको क्या करोगे आप? सीविंग करोगे, छलनी, फिल्टर करोगे बोल सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। जस्ट एक इजी सा कंसेप्ट है, सीविंग के जैसा ही प्रोसेस है, उसको भी हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। सीविंग भी सेम ही है, ये सेम सा मेथड होता है। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? यानी कि डिकेंटेशन का मतलब क्या होता है कि चाय पत्ती को भैया नीचे जमीन में बैठ जान दो, उसके बाद में अपनी चाय निकाल लो, वो बढ़िया रहेगा। या फिर फिल्ट्रेशन, छलनी लो और छान लो, काम खत्म, है ना? तो कौन सा बेस्ट रहेगा? फिल्ट्रेशन बेस्ट रहेगा, उसमें टाइम बचेगा यार आपका। डिकेंटेशन में बैठने का इंतजार करो, तब तक आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, फिर चाय का वो मजा नहीं रहेगा, है ना? चलो जी आगे चलते हैं। देखो चैप्टर समझ में आ रहा होगा, बहुत मजेदार चैप्टर है, मजा भी आता है यार इसमें। इन चैप्टर्स में मजा नहीं आएगा ना आपको, फिर आगे आने वाली क्लासेस तो बहुत बोरिंग हो जाएगी नहीं तो आपके लिए। चलो जी आगे जो है हमारे पास में एक और नया टॉपिक ऐड हो रहा है, सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन के बारे में। क्या हो अगर हमारे पास में वाटर है और वाटर के साथ में हम ऑयल मिक्स कर दे। ऑयल का मतलब कोई भी ऑयल हो सकता है आपका, जो कि पानी में ज़्यादातर 90% जो ऑयल होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं, यानी कि वो पानी के साथ में मिक्स नहीं होते। जैसे मिट्टी थी ना, मिट्टी आपको कहने को घुल गई एक बार, उसके बाद में आपने उसको रख दिया, उसके बाद में वो क्या होगी, जमीन के नीचे की सरफेस में सेटल डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेम वैसा ही होता है वाटर और ऑयल के साथ में। ऑयल जो है वाटर से हल्का होता है और एक लेयर बनानी स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे देखो ये तो मिट्टी वाला प्रोसेस था कि मिट्टी ऐसे गोलो, सेम जो है ना क्या होता है, मिट्टी देखो ये नीचे बैठ गई, कुछ पार्टिकल्स ऊपर उड़ रहे हैं, तो ये चलता जाता है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि उसको हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ उसके बारे में डिस्कस, कोई डायग्राम नहीं दे रखा, बस वो बात खराब हो गई यार। देखो होता क्या एक्चुअल में, चलो आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ मैं बना के, है ना। देखो क्या करना होता है, एक कंटेनर है आपके पास में ये वाला, इसके अंदर आपका जो वाटर है इस तरीके से भरा होता है, ऐसे भर दिया। उसके बाद में आपने जो है इसके अंदर ऑयल डाल दिया। ऑयल डालोगे तो क्या होगा एक्चुअल में, ऑयल डालने के बाद में जो है ऑयल जो है थोड़ी देर के बाद में, जैसे कितना भी मिक्स कर लेना, उसके बाद में एक लेयर बना लेगा ऊपर के एरिया में। तो आपको वो क्या करना होगा, यहाँ पे जो है इस ऑयल को आप किसी भी प्रोसेस से, मतलब कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसकी मदद से जो है आप इसको बाहर निकाल सकते हो। या तो आप इस कंटेनर को जस्ट लाइक वैसा ही टेढ़ा करके निकाल लो, धीरे धीरे करके, सावधानी रखनी पड़ेगी, है ना, वो तो रखनी मैंडेटरी है। उस तरीके से हम जो है वाटर से जो है ऑयल को अलग कर सकते हैं। अब कुछ और चीजें भी बचती हैं। पानी के अंदर सोल्ट मिल गया, कौन सा केस आ गया हमारे पास में कि पानी के अंदर वाटर, आपने मीठा पानी बनाया कभी, वाटर के साथ में सोल्ट को मिक्स कर दो तो क्या होगा, तो होगा क्या, सिंपली आपको एक ट्रांसपेरेंट वाटर दिखेगा, उसके अंदर सोल्ट भी मिक्स हो गया। अब आप बोलोगे, आपकी मम्मी को पता लग गया कि आपने ज़्यादा ही सोल्ट घोल दिया। अब मम्मी बोलती है कि बेटा एक काम करो, इस सोल्ट को मुझे वापस दो, मुझे तो चाहिए सोल्ट ये। तो आप क्या करोगे, जस्ट एक सिंपल प्रोसेस अपनाना है। एक कंटेनर में उस पानी को डालो, ये भर दिया हमने पानी, इसको गर्म कर दो, ठीक है, हीट अप कर दो, गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो कि ये पानी सारा उड़ जाए। तो आप देखोगे कि इसके सरफेस के पास में जो है आपको सोल्ट रखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे सोल्ट के जो दाने होते हैं वो इसके कंटेनर के सरफेस पे मिलेंगे। जब ये सारा पानी उड़ जाएगा, मतलब हवा बन के, भाप बन के ये चला जाएगा। अब ये भी एक प्रोसेस होता है सेपरेट करने का, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग देखनी जरूरी होती है ना, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर्स, यानी कि वेपर्स यानी कि भाप में बदल जाना, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आने वाली क्लासेस में बहुत काम आएगी, तो इसको अच्छे से याद रखना। इवेपोरेशन क्या होता है कि वेपराइज होना, वेपर बनना। देखो बहुत इजी है, वेपर, ये आपको दिख रही है, ये वेपर है ना, यानी कि वेपर बन जाते हैं जब पानी के, भाप बन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इसको करना भी, इस प्रोसेस को करना भी बहुत ही इजी होता है ना, बहुत मजेदार प्रोसेस होता है। और हम जानेंगे कि किस तरीके से हम सोल्ट में से
अगर सैंड में मिक्सअप है तो उसको कैसे अलग करेंगे, मेजर सवाल था हमारा स्टार्टिंग का। तो उसको हम जानेंगे धीरे धीरे सारे प्रोसेस जानने के बाद में। देखो यहाँ पे एक और चीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है, फिल्ट्रेशन की जो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उसको हम एक पेपर की मदद से भी अलग कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर आपके घर में आरओ लगी होगी, कुछ एरिया में लगी होती है, कुछ में नहीं, डिपेंड ऑन द वाटर कंडीशन की वाटर का कैसा है वहाँ का। अगर अच्छा वाटर नहीं है, खराब हो चुका है, तो वहाँ पे आरओ लगी होती है। वो क्या करती है, वो पानी को फिल्टर कर देती है, और वो फिल्टर उसके अंदर भी फिल्टर पेपर की मदद से जो है एक मतलब बोल सकते हो पेपर सा ही लगा होता है, जिसको फिल्टर बुलाते हैं हम। तो वो जो फिल्टर है उसके थ्रू पानी निकलता है, और सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है, जस्ट सिमिलर प्रोसेस होता है, उसके अंदर भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जो है ना एक्चुअली में बहुत पतला होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा पतला। उसके अंदर पानी डालोगे तो आपका क्या देखोगे कि उसमें से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जो है पानी ऐसे नीचे की साइड निकलता रहता है, और बहुत सही चीज है वो। मतलब उसकी मदद से आप बिल्कुल प्योरीफाइड वाटर को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये भी है, हमने इवेपोरेशन के बारे में भी अभी जान लिया है। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ रहा है, यूज ऑफ मोर देन। देखो ऑब्टेनिंग सोल्ट फ्रॉम सी वाटर। देखो अब सी वाटर के अंदर से हम सोल्ट कैसे इकट्ठा करते हैं, जस्ट सिमिलर प्रोसेस है इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन में आपको अपनी गैस जलानी है, चूल्हा जलाना है, उसके बाद में आपका जो पानी है वो गर्म होगा। लेकिन एक्चुअल में जो है असली जो सोल्ट होता है, इतना सारा सोल्ट हम ऐसे गर्म कर करके नहीं बनाते, उसमें बहुत महंगा पड़ जाएगा सोल्ट। तो हम क्या करते हैं, जस्ट समुंदर का पानी होता है सी वाटर, उसके अंदर सोल्ट मिक्सअप होता है, मिक्सड होता है ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं, उसके किनारों पर बीचेस पे जो है गड्ढे बना लेते हैं, लहरें उठती है समुद्र में, पानी इधर आता है, उन गड्ढों में पानी भरता है, और वो पानी, ये समुद्र की लहरें हैं, ये तो वापस चली गई। या फिर बोल सकते हो कि समुद्र में से बाल्टियों में पानी लाके इधर डाल दो, वो भी कर लो, जो जैसे आपकी मर्जी। अब जैसे इसका पानी जो है धीरे धीरे हीट कहाँ से आएगी हमारे पास, हमको गर्म करना है ना, हमारे पास हीट कहाँ से आएगी, वो आएगी सनलाइट से, सन से। सनलाइट जो है इसको धीरे धीरे इवेपोरेट कर देगी, इसको गर्म कर देगी, और ये सारा पानी 2-3 दिन में, 4 दिन में सूख जाएगा। सूखने के बाद आप देखोगे कि वही सेम प्रोसेस हुआ, इवेपोराइज हो गया वाटर। अब बचा क्या, सोल्ट, और सोल्ट आपको मिल जाएगा। ऐसे सोल्ट उठाओ और भाग लो भैया, अब तो खाना बनेगा मस्त वाला, है ना। अब ये भी एक प्रोसेस है। उसके अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनको भी हम हवा से या विनोइंग या जो भी प्रोसेस होती है उनकी मदद से हम इसको अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और बात हो रही है, चलो जान ही लेते हैं कि यूजेस ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक अकेले मेथड से, हमने कितने सारे मेथड जान लिए हैं ना। हमने थ्रेशिंग के बारे में जाना, विनोइंग, सीविंग, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक मेथड से हमारा पूरा जो काम है, जो इम्प्योरिटीज रिमूव करनी थी, वो रिमूव हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे एक और नाम आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि पानी को आप वेपराइज कर रहे हो, आपको एक काम दिया गया है। देखो एक डायग्राम भी मिलेगा हमको, इधर की तरह देखते हैं, नीचे है, उसके बाद में हम आपको समझाएंगे। ये वाला देखो, ये वाला डायग्राम है। अब हम इसमें समझते हैं इजीली इवेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन क्या होता है। हमारे पास एक केटली है ये वाली, इसके अंदर हमने पानी के अंदर सोल्ट मिक्स कर दिया है, वाटर के साथ में सोल्ट मिक्स कर दिया, वाटर प्लस सोल्ट हमने ऐड कर दिया है। अब होगा क्या कि जो ये सोल्ट है, हमको पता है गर्म करेंगे तो ये पानी उड़ेगा भाप बन के, और ये जो सोल्ट है वो इसमें केतली के बॉटम में हमको देखने को मिल जाएगा, है ना। ये प्रोसेस समझ आ गया। अब हमको पानी को इवेपोराइज करना है, गर्म करेंगे तो इवेपोराइज हो ही जाएगा। वो गर्म कर रहे हैं हम नीचे से। अब ये जो पानी है हमने ऊपर से बंद कर दिया तो इधर से निकलेगा, निकलना तो पड़ेगा उसको, मजबूरी हो गई उसकी, क्योंकि वो गर्म हो रहा है, वेपर्स हैं तो जल्दी निकलेंगी। अब ये वेपर्स को हम ऊपर बाहर नहीं जाने दे रहे, हमने क्या किया, इसके ऊपर कुछ आइस क्यूब्स रख दिए, जिससे जो ये गर्म हवा है, क्योंकि वाटर जब गर्म होता है तो गर्म हवा बनाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसे ही वो गर्म हवा इस कंटेनर पे लगती है, यहाँ पे है बर्फ, ये कंटेनर पे लगते ही वो हो जाती है ठंडी। ठंडी जैसे ही हुई वो हवा, तो वो जो है पानी यहाँ पे इकट्ठा, पानी ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स, ये जो सारा पानी है ये इधर वाले एरिया में आना स्टार्ट हो जाता है।
और दो प्रोसेस हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक है इवेपोरेशन इधर से जो हो रहा है और कंडेंसेशन जो कि इधर से इधर की साइड में हो रहा है। तो हमने दो प्रोसेस के बारे में जान लिया और हमारा तीसरा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है जो कि मेन है, जिसके अंदर हम सोल्ट बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे जो है हमें एक चीज और पता लगी, हमारा जो पानी होता है, एक गिलास पानी लो, उसके अंदर आप एक चम्मच नमक घोल दो, घुल गया। दूसरी चम्मच लो, नमक घोल दो, एक चम्मच और ऐड करो मतलब उसमें, तो घोल दिया, घुल गया। तीसरी चम्मच, ऐसे करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब पानी बोलेगा कि मुझे और नमक नहीं चाहिए, या फिर कोई भी मटेरियल हो सकता है। आप नमक की बजाय आप शुगर ट्राई करना चाहो कि भैया हमें नमक नमक क्यों, खराब मूड बना रखा है, हमें मीठा भी खिला दो कुछ, तो शुगर ऐड कर लो। चलो ठीक है, आप घोलते जाओगे, एक टाइम के बाद में उसमें शुगर ऐड होनी बंद हो जाएगी। तब आप क्या करोगे, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे एक कंडीशन आ गई कि या तो पानी बढ़ा दो या शुगर हटा दो, है ना। आप पानी बढ़ा दो, उसकी कैपेसिटी वापस से बढ़ जाएगी। तो ये भी चीजें होती है, मतलब एक ऐसा नहीं है कि हम कितनी भी जितना मन कर रहा हो उतनी शुगर या सोल्ट हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी उसके हिसाब से ही ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगी। अगर हम और भी बोलो आप कि भैया ये तो अब इतना पानी था, इतनी शुगर है, ये थोड़ी सी बच गई है, चल इसको तो घुलवाई दो तुम, तो आपको क्या करना है, इस वाटर को जस्ट आपको गर्म करना है। गर्म करोगे, घोलोगे, घुल जाएगी। लेकिन जैसे ही पानी ठंडा होगा तो ये वापस से बॉटम में सेटल डाउन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि जो पानी की कैपेसिटी है, जितने सोल्ट को या शुगर को वो होल्ड कर सकता है उतने को तो वो होल्ड कर लेगा, अपने साथ मिक्सअप रखेगा। लेकिन अगर वो बच गई, फालतू ऐड कर रखी आपने, तो वो बॉटम में सेटल डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपने गर्म किया तो उसको घोलोगे तो ये बॉटम वाली भी घुल जाएगी, लेकिन जैसे ही ठंडी होगी वापस बॉटम में सेटल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा होता है। अब ये चीजें थी, तो नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या होता है। इसको हम जब मतलब कुछ भी सब मन भर गया उसका, उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड, यानी कि अब वो और जो है सोल्ट या कुछ भी जो है शुगर ऐड नहीं करना चाहता, मतलब फुल्ली मजे में, मुझे नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ अपनी जिंदगी से। तो उस कंडीशन पे जो है इसको हम बोलते हैं, उस वर्ड को यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, यानी कि वो सैचुरेटेड हो चुका है। अब हम बात करेंगे सोल्ट में से शुगर को अलग करने की, यानी कि सॉरी हमने गलत वर्ड यूज कर लिया। सोल्ट में से सोल्ट और सैंड हमने मिक्स किया था, उसको हम कैसे अलग करेंगे, ये मेजर सवाल था। इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। अब आपको सारे वर्ड समझ आ गए, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे काम करते हैं। अभी आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले एक कंटेनर लो, उसके अंदर सोल्ट सैंड का जो मिक्सर बना दिया है गलती से, उसको इसमें डाल लो। इसके अंदर पानी डाल लो। आपको पता लगा मिट्टी यानी रेत जो है इसमें मिक्स नहीं होगा, पानी में सोल्ट मिक्स हो जाएगा। आपने मिक्स कर दिया, सोल्ट का जो पानी है वो मिक्स हो गया, और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे सैंड बच गया है नीचे, है ना। तो आपने जो सैंड है उसको नीचे ऐड कर दिया है। उसके बाद में बचा आपके पास में पानी और सोल्ट, है ना, सोल्ट वाटर बच गया आपके पास में, सोल्ट वाटर। तो अब आपको क्या करना है, जो ये सोल्ट वाटर है इसको करोगे इवेपोराइज, यानी कि वाटर निकालना है आपको। जस्ट सिंपल बात है, इस वाटर को आपको भगाना है यहाँ से, भाग जा भैया तू, तेरी जरूरत नहीं है अभी। तो हमको सोल्ट में से वाटर अलग करने के लिए हम प्रोसेस अपनाएंगे इवेपोरेशन का, और इवेपोरेशन की मदद से पानी अलग हो जाएगा, सोल्ट अलग हो जाएगा, और हमारा रेत पहले ही अलग हो चुका था। ठीक है, इस तरीके से हम जो पूरा अपना सैंड और सोल्ट, आप अपनी मम्मी को जाके बोलना, ये लो मम्मी आपका सोल्ट हमने निकाल दिया है, भले ही हमने गर्म करने के चक्कर में गैस फूंक दियो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका सोल्ट बाहर निकल के आ चुका है। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस। और ये थी कि यहाँ पे देखो डेफिनेशंस हैं कई सारी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग सॉल्यूशन, थ्रेशिंग, विनोइंग, ये सारी आपको समझ आ गई होंगे आई थिंक। तो ये बहुत ही मजेदार चैप्टर था। आई होप आपको मजा आया होगा जानने में, कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा इस चैप्टर से आपको। और हाँ, प्लेलिस्ट का लिंक जो है ये कंप्लीट बुक मैंने करा दी है, मतलब करा रहे हैं अगर आप रियल टाइम में वीडियो देख रहे हैं। अगर नहीं देख रहे रियल टाइम में तो बुक हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं इसके क्वेश्चन आंसर टेक्सचुअल वाले, उसके अलावा जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोज़ मिल जाएंगी। उसके अलावा जो है अगर हम बात करें रिटर्न कंटेंट की, यानी कि आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको क्वेश्चन आंसर सिर्फ हम ऐसे वर्बली समझा देंगे और आपको समझ आ जाएंगे। आप बोलोगे कि भैया हमको लिखे हुए भी चाहिए, तो हमने जो है कंटेंट लिख दिया है। कंटेंट आपको हमारी वेबसाइट के साथ में मिल जाएगा जो कि है cclchapter.com।
आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा मैं, ताकि आपको सुविधाएं हो सके, है ना। बाकी आप चाहो तो खुद भी विजिट कर सकते हो cclchapter.com। यहाँ पे जाके आप देखना, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कर रखी है, क्वेश्चन पेपर वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलो वीडियो को करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए टाइम से मिलता जाए।